हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आज हम आपको विटामिन्स, हार्मोन्स द्वारा चिकित्सा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ये 2-3 पार्ट्स में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कई पेशेंट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विटामिन्स लेते रहते हैं, कभी विटामिन ए, कभी विटामिन बी, कभी सी, कभी डी, कभी ई। लेकिन इन विटामिन्स से हमारे शरीर में कई बार लाभ की बजाय बहुत हानि हो जाती है। इसको मैं आपको विस्तार से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। आप शायद समझेंगे तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। आज के युग में विटामिन्स, हार्मोन्स पर बहुत जोर दिया जाता है। वे जीवन के लिए आवश्यक तो हैं। अब यदि ये तत्व भोजन में न मिले तो जीवन नहीं चलता। हम विटामिन्स जो हैं ये यदि भोजन के द्वारा लें, नहीं मिल पाता, हमें पूरी तरह से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, तो हमारा जीवन नहीं चल पाता। इसलिए विटामिन ज़रूरी भी हैं। मैं आपको इसके सभी पहलुओं के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथी का यही कहना है कि विटामिन्स के द्वारा ग्रहण, विटाल फोर्स जो ताकत के लिए हम लेते हैं, के कारण जीवन नहीं चल सकता। लेकिन प्रश्न यह है कि जीवन को सशक्त रखने के लिए कौन से तत्व हैं। उन्हें कोई नाम न देकर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई नाम दिया गया है। ये कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं। कहा जाता है कि भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों में अमुक विटामिन्स होता है। किसी में विटामिन ए, किसी में बी, किसी में सी इत्यादि। इस तरह भोजन में दोष निकालकर विटामिन्स को की धूम मची हुई है कि आप के शरीर में इस विटामिन्स की कमी है, आप ये विटामिन लो। फ्रेंड्स, यदि हम भोजन से पूरी तरह से विटामिन्स ग्रहण नहीं कर पाते तो हमें ऊपर से लिए गए विटामिन्स भी कोई काम नहीं करेंगे। इस कमी में ये विटामिन्स, उस कमी में वो विटामिन्स आपको इसी तरह से एक तरह से घेर के रखने वाली बात हो जाती है कि आपको जो है किसी भी तरह आप डॉक्टर से जुड़ रहे हैं। परंतु प्रश्न यह है कि यदि जीवन शक्ति कमज़ोर है, हमारी जो जैविक शक्ति है, हमारी जीवन शक्ति है, यदि वो कमज़ोर है और हम विटामिन से भरपूर भोजन करके भी विटामिन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ग्रहण नहीं कर सकते, तो गोलियों के रूप में विटामिन लेने से कैसे ग्रहण कर लेंगे। ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। इसके ऊपर गहनता से हमने अध्ययन किया, तब मैंने आपके लिए वीडियो के माध्यम से समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। जब हम भोजन में मौजूद विटामिन्स को ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं रखते, तो वे सब विटामिन्स बिना आत्मसात हुए, यानी बिना डाइजेस्ट हुए, मल के द्वारा भोजन के विटामिन सब बाहर निकल जाते हैं। तो ऊपर से लिए गए विटामिन्स कैसे डाइजेस्ट हो पाएंगे, कैसे आत्मसात हो पाएंगे हमारी बॉडी में। ये सभी विटामिन्स आत्मसात हुए बिना मल द्वार से बाहर निकल जाएंगे। होम्योपैथिक में कहना है कि उपचार का असली तरीका ये विटामिन ए, बी, सी, डी गोलियां खा लेना नहीं, अपितु शरीर में धातुगत रचना, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ट्रीटमेंट यदि आपका होता है तो ये विटामिन्स तभी आपकी बॉडी में कुछ काम कर सकते हैं। इनको, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बदलना। खाद्य पदार्थों के द्वारा प्रभुत मात्रा में विद्यमान विटामिन्स को ग्रहण कर सके हम, इस योग्य हमारी बॉडी होनी चाहिए। नहीं तो जैसे हम भोजन खाते हैं उसके विटामिन्स मल के द्वारा
बाहर निकल जाते हैं। उसी प्रकार गोलियों द्वारा जो हम विटामिन्स लेते हैं वे भी मल मूत्र के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं बगैर डाइजेस्ट हुए, बगैर आत्मा। होम्योपैथिक में धातुगत चिकित्सा मूलतः विटामिन्स तथा हार्मोन चिकित्सा ही एक मूल सिद्धांत है। इस चिकित्सा के द्वारा शरीर इतना बदल जाता है, इतना सशक्त हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है कि भोजन में या गोलियों के द्वारा हम जो विटामिन्स लेते हैं तभी वे उस विटामिन्स को ग्रहण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम माना आप सपोज कीजिए, हम मान लीजिए कोई खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं कर पाते, तो उसको और जब वो खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उससे हमें मिनरल विटामिन्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। और जब भोजन से विटामिन्स नहीं मिल पाते, वे भी हमारे मल के द्वारा अपच भोजन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन्स क्या हमारी बॉडी में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब हम भोजन से जो हमें विटामिन्स लेने होते हैं वे ही हमारी बॉडी ग्रहण नहीं कर पा रही है, तो ऊपर से लिए गए विटामिन्स को कैसे ऑब्जर्व कर पाएगी, कैसे ग्रहण कर पाएगी? उसके ऊपर मैंने बहुत ही गहनता से ये सोचने विचारने के बाद में, बहुत ही स्टडी करने के बाद आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपको थोड़ा मैं 2-3 पार्ट्स में समझा पाऊँगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत स्टडी करनी पड़ती है और उसके आधार से मैंने इसमें ये जो है फ़िलहाल मैं आपको इसके कारण के ऊपर आपको विस्तार से बता रहा हूँ। जब हम विटामिन्स ग्रहण करते हैं, वो आत्मसात कर सकने के लिए हमारी बॉडी इतनी योग्य होनी चाहिए, इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि हम जो भोजन से विटामिन्स लेते हैं वे तो हमें ताकत देंगे, लेकिन ऊपर से विटामिन्स लेंगे तो वो और ज़्यादा हमारी बॉडी को सशक्त करेंगी, बलवान, शक्तिवान बनाएगी। लेकिन जब वो ग्रहण करने की ही हमारी बॉडी में शक्ति नहीं होगी, तो फ्रेंड्स, हम भोजन के द्वारा लिया गया विटामिन्स भी ग्रहण नहीं कर पाते। और जब हमारी बॉडी वीक हो जाती है तो ये हमारे बॉडी वीक होने का मेन कारण है हमारे बॉडी के जितनी ग्रंथियां हैं, वे जो अभ्यंतर रस हमारे शरीर को में पैदा करती है, जिनकी वजह से हमारा शरीर सुंदर स्वस्थ बना रहता है। हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए हमारी ग्रंथियां हमेशा अपना स्राव करती रहती है। जैसे सबसे पहली ग्रंथि आप ले लीजिए, एड्रेनलिन ग्रंथि है, दूसरी ग्रंथि है थायराइड, और एक और ग्रंथि है इंसुलिन जो बनाती है, वो है पैनक्रियाज। फ्रेंड्स, जब हमारी पैनक्रियाज सही ढंग से इंसुलिन स्राव करेगी तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शन, डायबिटीज़ में जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन या गोलियां वगैरह हमें खानी पड़ती है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी बॉडी में इंजेक्शन के द्वारा या डायबिटीज़ की टैबलेट जो हम खाते हैं उसके द्वारा इंसुलिन को बढ़ाया जाता है। वो एक ज़बरदस्ती का तरीका है जो हमारे शरीर में आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इंसुलिन स्राव होना बंद हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि डायबिटीज़ की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है हमारे इंजेक्शन की, और जो हफ्ते में या दूसरे तीसरे दिन इंसुलिन लेते हैं उनको डेली लेना पड़ जाता है। डेली की बजाय भी फिर 2-2, 3-3 यूनिट लेनी पड़ जाती है दिन में। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले हमारे इंसुलिन को, हमारे पैनक्रियाज को ठीक करना ज़रूरी है, ताकि वो हमारे इंसुलिन के स्राव को सही ढंग से कर सके। जब हमारा इंसुलिन स्राव सही ढंग से बॉडी में होगा तो हमें ऊपर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से एड्रेनलिन ग्रंथियां हैं और थायराइड ग्लैंड्स हैं। जब ये ग्रंथियां हमारी बॉडी में अपना अभ्यंतर रस जो इनसे स्राव हमारी बॉडी को मिलता है, यदि वो सही ढंग से उस स्राव को हमारी बॉडी में पहुंचाती है, ये हमारी ग्रंथियां, तो हमें ऊपर से
किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, और यदि हम लेते हैं तो वो हमें तभी फ़ायदा कर पाती है जब हमारी ये ग्रंथियाँ एक्टिव हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं सेकंड पार्ट में इसका विस्तार से और बताऊंगा। इसमें हार्मोन्स का भी बताऊंगा आपको। हार्मोन्स और विटामिन दोनों के ऊपर ये वीडियोज़ हैं हमारी। तो फ्रेंड्स, इसमें लास्ट में मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा कि किस किस मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से आपको बाह्य कोई भी विटामिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन है, ये लवण में के रूप में हमारी बॉडी में जब ये जाती है, तो ये लवण हमारी बॉडी को बहुत ही तेज़ी से हमारी बॉडी में सुधार करते हैं। जैसे हमारी बोन्स है, हड्डियाँ यदि हमारी कमज़ोर हो जाती है, तो आप ऊपर से कैल्शियम जो खाएंगे वो आपकी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो उसका पहले हमें अच्छी तरह से उसमें कैसे हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर सकती है, उसकी जो है हमारे बॉडी में कितनी आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि लवण कभी भी आप कोई भी विटामिन्स मिनरल्स यदि लेते हैं, आपको कोई भी बहुत हाई पावर में कभी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग आपको बहुत स्लो पोटेंसी में यूज करने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी उसको लेने की एक तरह से हैबिचुअल हो जाए, हमारी बॉडी उसकी आदी हो जाएगी। तो हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर, अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगेगी, और जब ऑब्जर्व करने लगेगी तो हमें डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही दूसरी वीडियो में आपको बताता हूँ विटामिन्स और हार्मोन्स के बारे में विस्तार से। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।